सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल दिव्य एस्ट्रो निखिल पर। आज का हमारा यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है जो कि विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में घूमना चाहते हैं या विदेश में पढ़ना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम एकदम एक रियलिस्टिक अप्रोच से जानेंगे कि कैसे और कब आपके विदेश में सेटल होने या घूमने या विदेश में पढ़ाई के योग बन सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप तक उसकी सूचना पहुंच सके। दर्शकों, आपने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में या अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो कि आज विदेश में एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि विदेश में या तो पढ़ रहे हैं या ऐसे भी कई लोग हैं जो लगातार फॉरेन ट्रिप पर जाते रहते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जब इंडिया में काम कर रहे थे तब उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, पर जैसे ही वे लोग विदेश गए वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, उन्होंने विदेश में काफ़ी धन कमाया और फाइनली वहीं पर सेटल हो गए। अब इसका कारण क्या है कि लोग विदेश में सक्सेसफुल हो गए, या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार फॉरेन ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसका सीधा कारण है उनकी कुंडली में बनने वाले विदेश में सेटलमेंट या विदेश यात्रा के योग। आज मैं जो भी सूत्र आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यदि वह आपकी कुंडली में मिलते हैं तो निश्चित रूप से आपको विदेश में सेटल होने के लिए प्रयास करना चाहिए। दर्शकों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ कई पॉइंट्स लिख रखे हैं। आपको समझने में आसानी हो इसके लिए मैंने यहाँ राशि क्रमांक, राशि और राशियों के स्वामी की स्थिति को लिख रखा है। इसके साथ ही मैंने नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी की स्थितियों को भी यहाँ लिख रखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर समझाने के हिसाब से एक कुंडली ड्रॉ की हुई है। कुंडली में विदेश यात्रा के योगों को समझने के लिए हमें मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर गौर करना होता है। सबसे पहला पॉइंट है कुंडली में विदेश यात्रा हेतु मुख्य कारक भाव। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कुंडली में विदेश यात्रा के लिए मुख्य कारक ग्रह। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है 9th लॉर्ड और उनके नक्षत्र की स्थिति। इसके बाद चौथा पॉइंट है वर्तमान में चल रही दशाएं, और 5वां और अंतिम पॉइंट है गोचर की स्थिति। ऊपर हमने जिन पॉइंट्स पर भी चर्चा की उनकी सहायता से कैसे आप अपनी कुंडली में विदेश जाने के योगों को देख पाएंगे, आइए जानते हैं। विदेश जाने के लिए सबसे पहले हमें कारक भावों के बारे में बात करना पड़ेगा, यानी उन भावों के बारे में हम बात करेंगे जिनके कुंडली में सपोर्टिव रोल प्ले करने पर आपका विदेश जाना सुनिश्चित हो पाता है। तो कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का 9वां भाव और कुंडली का 12वां भाव। अब ये तीनों भाव भी इंपॉर्टेंट क्यों हैं फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जाने के लिए, यह भी जान लेते हैं। तो दर्शकों, कुंडली का तीसरा भाव होता है घर से दूर जाने, छोटी मोटी यात्राओं का भाव या यात्राओं का भाव। कुंडली का तीसरा भाव हमें हमारी मातृभूमि से काटता है, यानी हमें हमारी मातृभूमि से दूर करता है। अब इसके बाद कुंडली का 9वां भाव। कुंडली का 9वां भाव दूर की विदेश यात्राओं, दूर की यात्राओं या उच्च शिक्षा का होता है। इसके साथ ही अंत में कुंडली का 12वां भाव। कुंडली का 12वां भाव जो कि फॉरेन में सेटलमेंट या विदेश की यात्राओं का होता है। अब आप इन तीनों भावों को जोड़कर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों इन तीनों भावों का जुड़ना ही किसी भी प्रकार के फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन यात्रा के लिए जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुंडली में विदेश में सेटलमेंट के कारक ग्रहों के बारे में। दर्शकों, फॉरेन में सेटलमेंट या फॉरेन यात्राओं के लिए कारक ग्रह चंद्रमा को माना गया है। यदि चंद्रमा कुंडली के तीसरे, 9वें या 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं या 3, 9, 12 जैसे सिग्निफिकेटर्स दे देते हैं तो आप निश्चित रूप से मानिए, यदि आप फॉरेन जाने का प्रयास करेंगे या सेटलमेंट करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। चंद्रमा को निश्चित तौर पर विदेश यात्राओं का कारक ग्रह माना जाता है, पर यदि चंद्रमा कुंडली के तीसरे, 9वें या 12वें भाव के स्वामी नहीं भी बनते हैं तो भी अन्य ग्रह में इतना सामर्थ्य होता है कि वह आपको फॉरेन भेज सकते हैं या आपको फॉरेन सेटल कर सकते हैं। बस कुंडली में वह अपने सिग्निफिकेटर में 3, 9, 12 जैसे सिग्निफिकेटर्स अवश्य दिखाएं या 3, 9, 12 जैसे भावों के साथ संबंध अवश्य बनाएं।
अब हम अपने तीसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जो कि शायद आज हमारी चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी कुंडली में किसी भी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक भाव को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। यदि कुंडली के 9वें भाव के स्वामी तथा उनके नक्षत्र स्वामी मिलकर 3, 9, 12 के जैसे कॉम्बिनेशंस को दिखा रहे हैं, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि कुंडली में फॉरेन जाने के योग हैं। पर यदि यही 9वां भाव कुंडली के चौथे भाव से जुड़े तो या तो फॉरेन जाने में दिक्कत पैदा करता है या फिर सेटल्ड लोगों को भी वापस मातृभूमि ले आता है। इसके साथ ही यदि कुंडली का 9वां भाव तीसरे सिग्निफिकेटर के साथ संबंध बनाता है, तीसरे भाव के साथ संबंध बनाता है, तो इसका मतलब यह है कि फॉरेन यात्रा के योग बने हुए हैं। इस दौरान आप फॉरेन ट्रैवल किसी भी कारण से, चाहे आप घूमना चाह रहे हो या बिजनेस ट्रिप करना चाह रहे हो, किसी भी कारण से आप जा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है वर्तमान में चल रही दशाओं की स्थिति। यदि वर्तमान में चल रही दशाओं, जिसमें प्रमुखता से हम कहें तो महादशा और अंतरदशा, इन दोनों के ही दशाओं के स्वामीनाथ का संबंध कुंडली के तीसरे, 9वें और 12वें भाव के स्वामी से बनता है, तो आपके विदेश जाने के योग फलित होंगे। अब हम अपने 5वें और आखिरी बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो कि है गोचर की स्थिति। दर्शकों, मैंने पूर्व में भी अपने कई वीडियो में कहा है कि चाहे आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे योग आपकी महादशाएं या दशानाथ स्वामी बना रहे हैं, यदि उन पर गोचर में ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ती है तो किसी भी प्रकार के योग फलित नहीं होंगे। यदि आपकी कुंडली विदेश जाने का योग बना रही है या घूमने का योग बना रही है, यदि उस पर गोचर में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो वह योग फलित नहीं होंगे। वह योग तभी फलित होंगे जब गोचर में उन पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। जैसा कि आपने अब तक इन 5 पॉइंट्स को समझा और थ्योरेटिकल रूप से जाना कि कैसे हमारी कुंडली में विदेश जाने के योग बनते हैं, चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो यदि आपके पास आपकी कुंडली है तो उसे आप ले सकते हैं, यदि नहीं है तो आप एस्ट्रोसेज ऐप पर अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान डालकर भी कुंडली को जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में 1 नंबर लगन की कुंडली ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो सकता है, 2 नंबर लिखा हो सकता है, 3 नंबर लिखा हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है। कोई भी लगन की कुंडली हो, आपको सिर्फ मैं जो यहाँ पॉइंट समझा रहा हूँ उस पर फोकस करना है। आपको कुंडली के कारक भावों 3, 9, 12 को कैसे पहचानना है, तो इसके लिए यहाँ मैंने आपको बोला कोई भी भाव की कुंडली हो, कोई भी लगन की कुंडली हो, यहाँ से 1, 2, 3 तीसरा भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वां भाव और 9, 10 माफ़ कीजिएगा 8, 9, 10, 11 और 12 12वां भाव। तो तीसरा, 9वां और 12वां भाव। जैसा कि मैंने बताया है कि 9वें भाव के स्वामी का विदेश जाने के लिए सिग्निफिकेटर्स देना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे 9वें भाव के स्वामी चंद्रमा बन जाते हैं। यहाँ पर हमारे 9वें भाव का स्वामी चंद्रमा को हमने मान लिया है। अब चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा कुंडली में इस वक्त जन्म कुंडली के 9वें भाव के साथ साथ जन्म कुंडली के चौथे स्थान से संबंध बना रहे हैं। अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव पर संबंध बना रहे हैं, के साथ संबंध बना रहे हैं। तो अभी चंद्रमा कुंडली के 9वें, तीसरे और चौथे भाव से संबंध बना रहे हैं। अब इसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी की स्थिति को भी देखना है। तो अब दर्शकों, हम यहाँ पर चंद्रदेव के नक्षत्र को देख लेते हैं। तो मान लीजिए चंद्रदेव विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब यहाँ चार्ट में देखिए कि विशाखा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं। तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरु। अब इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा अब गुरु के भी रिजल्ट्स को देंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि गुरु कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं। अब चूंकि चंद्रमा गुरु के रिजल्ट्स को भी देंगे, तो अब चलिए अब यह भी देख लेते हैं कि चंद्रमा गुरु के कौन कौन से रिजल्ट्स को देने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें पहले से ही पता है कि चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, इसके साथ ही वो तीसरे और चौथे भाव के रिजल्ट्स दे रहे हैं
और अब साथ में गुरु के 7वें भाव के रिजल्ट, गुरु के 9वें भाव के रिजल्ट और गुरु के 12वें भाव के रिजल्ट्स को भी अब चंद्रमा देंगे। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि चंद्रमा मैक्सिमम सिग्निफिकेटर्स जो कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए ज़रूरी है उनके साथ संबंध बना रहे हैं। तो अब हम यह रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जातक के फॉरेन में सेटलमेंट होने के योग कंफर्म हो रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप यह भी जानना चाह रहे होंगे कि नक्षत्र को हम कैसे जान सकते हैं। तो एस्ट्रोसेज ऐप के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही था। आप एस्ट्रोसेज ऐप में जब अपनी कुंडली ओपन करेंगे तब ग्रह स्थिति का एक कॉलम आता है जिसमें आप अपने कोई भी ग्रह के नक्षत्र को वहां पर देख सकते हैं। दर्शकों, आज जो भी मैंने आपको थ्योरेटिकल रूप से समझाने का प्रयास किया, इसमें मेरा एक प्रयास यह भी रहता है कि जो भी सूत्र मैं आपको यहाँ थ्योरेटिकल रूप से समझा रहा हूँ वह प्रैक्टिकल रूप में ग्रहों के सिग्निफिकेटर मिलने पर कैसे फलित होते हैं इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसके लिए मैं इस सप्ताह कुछ ऐसे जातकों की कुंडली का विवेचन करूंगा जो वर्तमान में विदेश में सेटल्ड हैं। इस वीडियो को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आएगी। अब दर्शकों, आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आप लाभान्वित हुए होंगे। यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। हम पुनः अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।